तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों पाठशाला एडू हब के इस वीडियो में। और मेरा नाम है राहुल आनंद। तो चलिए आज शुरू करते हैं साइनो रशियन गैस डील के बारे में। तो देखिए ज़रा कि ये बहुत ज़्यादा करंट टॉपिक नहीं है, थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन अगर आप रेलिवेंस के हिसाब से देखें, अगर इसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले 4-5 सालों तक ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये कंफर्म है। दूसरी चीज़ है कि अभी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो सिनेरियोज चल रहे हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हो, चाहे वो इकोनॉमिक सिनेरियो हो या सोशल सिनेरियो है, किसी भी तरह के चीज़ों के बारे में बात करें तो ये साइनो रशियन, या साइनो का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों चाइना, ठीक है। तो ये जो साइनो रशियन गैस डील है ये काफ़ी ज़्यादा जो है कि ये इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं पिक्चर में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, ठीक है। तो ये पिछले साल ये गैस डील जो है कि ये साइन हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका इम्पॉर्टेंस जो है, इसका इम्पॉर्टेंस कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए जिस तरह से सैंक्शंस जो है कि लगाए जा रहे हैं चाइना के ऊपर और क्रेमलिन के ऊपर कब्जे को लेकर के 2014 के बाद जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया, ठीक है, रशिया को लेकर के, खास करके जो जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं वो मतलब रशिया को लेकर के अपना एक जो परसेप्शन रखते हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मतलब कि रशिया को वो लोग हमेशा एक सेपरेट कंट्री के तौर पे देखते हैं जिसका वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए ये ट्रेड डील जो है ये सिर्फ इकॉनमी के ख्याल से नहीं, ठीक है, अपने कैपेसिटी के ख्याल से नहीं, बल्कि अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, अगर हम बायलैटरल टाइज की बात करें, अगर हम पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो हर तरह से ये ट्रेड डील जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले स्लाइड से। तो देखिए यहाँ पे कि आने वाले समय में और जैसा अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें आप देखिए कि चाइना, अब अगर हम चाइना को कंपेयर करें रशिया से, देखिए दोनों ही बहुत बड़े कंट्री हैं और लेकिन अगर हम जीडीपी के हिसाब से कंपेयर करें तो देखिए चाइना की जो जीडीपी है वो रशिया के कंपैरिजन में तकरीबन 8 गुना है, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन बहुत बड़ा है चाइना का, ठीक है, प्रोडक्शन लाइन बहुत बड़ा है चाइना का कंपैरेटिवली रशिया। और दूसरी चीज़ ये देखिए तो कंफर्म है कि प्रोडक्शन लाइन अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो वहाँ पर क्या है कि ऑयल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन जो है कि बढ़ती चली जाएगी। और आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है, आप इस ग्राफ से यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑयल की जो डिमांड थी चाइना की वो तो बढ़ ही रही थी दिन प्रतिदिन, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा जो है कि बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए हम अगर बात करें इस पूरे साइनो रशियन गैस डील को लेकर के, तो देखिए ये जो गैस डील हो रहा है ये हो रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट के बीच में। बट इस पूरे ट्रेड डील को जो इनिशिएट किया जाएगा, इसको जो आगे बढ़ाया जाएगा, ये बढ़ाया जाएगा किसके द्वारा? तो देखिए रशियन ऑयल जायंट, रशियन गैस जायंट जिसका नाम है गैज़प्रॉम, याद रखिएगा गैज़प्रॉम। और यहाँ पर चाइना के अंदर इस पूरे ट्रेड डील को जो किया जाएगा ये किया जाएगा सीएनपीसी के द्वारा, यानी कि चाइनीज़ नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये ट्रेड डील जो है, तो ये ट्रेड डील जो है कि ये रशिया में कौन इनिशिएट करेगा? तो रशिया में इनिशिएट करेगा गैज़प्रॉम, और अगर चाइना की बात करें तो चाइना में से इनिशिएट किया जाएगा सीएनपीसी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये द हिंदू का एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो गैस डील है ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, यानी कि ये 30 साल लंबा प्रोजेक्ट होने वाला है और ये $400 बिलियन की गैस डील है। और इसे नाम दिया गया है इस पूरे गैस डील को पावर ऑफ साइबेरिया, क्योंकि देखिए ये जो गैस पाइपलाइन है ये साइबेरिया से शुरू होगी, ठीक है। गैस पाइपलाइन तकरीबन साइबेरिया से शुरू होगी और 8000 किलोमीटर लंबी ये गैस पाइपलाइन है। अगर हम सोवियत रूस के विघटन के बाद अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है रशिया को लेकर के, जिसमें तकरीबन 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के पूरे गैस के वॉल्यूम को जो है कि ये क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा फ्रॉम रशिया टू चाइना। अब देखिए यहाँ पे कि इस डील को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि चाइना और रशिया, ये 30 साल लंबा प्रोजेक्ट यहाँ पर होने वाला है, 400 बिलियन की गैस डील होने वाली है, ठीक है। और अगर हम रशिया की बात करें तो देखिए रशिया शुरू से ही जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए प्राइमरी सप्लायर रह चुका है गैस का, ठीक है। लेकिन
ये रशिया के लिए भी बहुत मतलब एक नया चीज़ है रशिया के लिए भी, और ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया जो है वो यूरोप से हट करके साउथ एशियन कंट्री या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की तरफ जो है कि अपने गैस लाइन पाइपलाइन को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो रशिया क्या करेगा, तो देखिए रशिया जो है वो 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस को जो है ये पहुंचाएगा चाइना तक आने वाले 30 सालों में। और ये जो पूरा गैस डील है तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, तो ये शुरू हो रहा है साइबेरिया से और ये जाएगा चाइना के यांगजे रिवर तक। और अगर इस पाइपलाइन के पूरे डिस्टेंस की अगर बात करें तो मैंने अभी बताया कि ये तकरीबन 8000 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन होगा, 8000 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन होगा। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस पाइपलाइन का जो ज़्यादा पोर्शन है, ठीक है, इस पाइपलाइन को लेकर के जो ज़्यादातर पोर्शन है वो चाइना के अंदर ही आएगा, यानी कि 5111 किलोमीटर का जो टोटल लेंथ है वो ज़्यादातर जो है कि चाइना के अंदर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये पाइपलाइन जो है कि देखिए यहाँ पर कहाँ, अभी देखिए ये पाइपलाइन कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से नहीं हुई है और ये जो है कि अभी शुरुआती दौर में है। तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है और यहाँ से शुरू होने के बाद आप देख सकते हैं ये तकरीबन यांगजे रिवर यानी कि संघाई में जाकर के ख़त्म होगा, ठीक है। अब देखिए कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, यानी कि ये ट्रेड डील जो है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हर साल, ठीक है, हर साल क्या है कि रशिया को, ठीक है, हर साल रशिया को क्या करना है कि 38 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस जो है ये सप्लाई करना है चाइना को। तो हर साल के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है, हर साल के हिसाब से अगर बात करें तो ये 55 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। 55 बिलियन यूएस डॉलर का जो ये प्रोजेक्ट है और तकरीबन 400 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये टोटल प्रोजेक्ट है। तो अगर आप सोवियत रूस की बात करें, यानी कि सोवियत रूस का जब विघटन नहीं हुआ था 1991-92 से पहले अगर आप बात करें तो उसके कंपैरिजन में आप ये कह सकते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा जो है कि गैस डील है ये, ठीक है। अब देखिए रशिया की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रशिया के पास नेचुरल गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे प्लैनेट पर जितना नेचुरल गैस अवेलेबल है उसका 20% नेचुरल गैस जो है वो सिर्फ रशिया के पास है। और चाइना की मजबूरी ये है कि चाइना को क्या चाहिए, चाइना को एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। ऐसा नहीं है देखिए कि चाइना नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को जनरेट नहीं कर पा रहा है, क्या वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहा है, क्या उसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना की जो ग्रोइंग इकॉनमी है, ठीक है, चाइना का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उससे रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा एनर्जी की और इस पूरे डिमांड को फुलफ़िल करने को लेकर के चाइना को ज़रूरत है गैस की, ओके, जो प्रोवाइड कौन करेगा, रशिया, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे जो है कि रशिया की स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। तो रशिया देखिए पहले से जो है कि यूरोप को क्या करता आ रहा है, तो गैस जो है वो एक्सपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन क्या है कि रशिया अब चाहता है कि यूरोपियन मार्केट से थोड़ा अलग होकर के अपना ईस्टर्न कैंपेन जो है कि वो शुरू करें, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो है कि आगे बढ़ा जाए और दोनों फ्रंट पर, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी गैस सप्लाई किया जाए और ईस्टर्न कंट्रीज़ या साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी गैस सप्लाई किया जाए। यानी कि इस अपॉर्चुनिटी का, ठीक है, चाइना की जो डिमांड है, ठीक है, चाइना का जो डिमांड है आने वाले सालों में, उस डिमांड को फुलफ़िल करके एक आप कह सकते हैं कि एक साउथ एशियन कंट्रीज़ में रशिया अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में क्या करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है, ठीक है। अब देखिए अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन की यहाँ पर बात करें तो जब ये ट्रेड डील साइन हो रहा था तो उस समय चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कहते हैं, ठीक है, रशिया के व्लादिमीर पुतिन को एज अ बेस्ट फ्रेंड, यानी कि डिप्लोमेसी के ख्याल से भी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का फ्रेंड, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि ये डिप्लोमेटिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनका कहना है, शी जिनपिंग का कहना है इस पूरे ट्रेड डील को लेकर के, इस पूरे गैस डील को लेकर के कि ये चाइना और रशिया के रिलेशंस को एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर लेकर के जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉमन क्या है, ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों ही कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस की मार झेल रहे हैं, ठीक है। और
इसी वजह से रशिया और चाइना साथ मिलकर, ठीक है, साथ मिलकर कोशिश करना चाहते हैं कि ये जो वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर है, यानी कि जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, इस ग्लोबल ऑर्डर को क्या करना, थोड़ा साइड करना और चाइना और रशिया मिल करके एक ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं पूरे कंटेम्प्ररी वर्ल्ड को कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं है जो एनर्जी डिमांड को पूरा कर सकता है, सिर्फ अमेरिका ही नहीं है जिसके पास अपनी एक प्रोडक्शन लाइन है, हम लोग भी हैं कतार में, और आने वाले समय में इस एनर्जी डिमांड को पूरा करने में, ठीक है, रशिया और चाइना काफ़ी जो है कि ये सक्षम है। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं तो ये फोर्ब्स के द्वारा पब्लिश जो है कि एक रिपोर्ट है, एक आर्टिकल है, आप इसको भी देख सकते हैं कि देखिए जब वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगता है किस चीज़ को लेकर के, तो रशिया के इलीगल एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया को लेकर के, तो रशिया को उस समय ही पता चल जाता है कि रशिया को भी क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंडरी ऑप्शन तलाश करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंडरी ऑप्शन जो है कि तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर अमेरिका अपना पांव पसारना चाह रहा है और रशिया के लिए अपॉर्चुनिटी 2014 के बाद ही धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई थी। अब देखिए ये जो 1800 मील की जो ये पाइपलाइन है, ये 1800 मील की जो पाइपलाइन है, ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट और किस लिए है, सबसे पहले तो है देखिए कि 2014 के क्रीमिया क्राइसिस को लेकर के या इलीगल एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया को लेकर के जो रिलेशंस थे रशिया के बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, वो क्या हो गए, काफ़ी खट्टे हो गए, यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी खट्टे हो गए, और यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी हैं वो ज़्यादातर अब ध्यान दे रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को जनरेट करने को लेकर के। ठीक है, तो रशिया के ऑयल और नेचुरल गैस को खरीदेगा कौन, तो रशिया को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि रशिया को भी अपना जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसके मार्केट को हमेशा अलाइव रखना है, हमेशा ज़िंदा रखना है। अब देखिए अगर ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट रशिया का सफल हो जाता है, और ये शुरू भी हो चुका है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये शुरू भी हो चुका है, तो आने वाले समय में रशिया के द्वारा और 2 बड़े पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो हैं ये शुरू किए जाएंगे। सबसे पहला पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो होगा ये होगा द नॉर्ड स्ट्रीम 2, और ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है ये पाइपलाइन कहाँ तक जाएगा, सीधा रशिया से जर्मनी तक जाएगा। कैसे जाएगा, तो देखिए बाल्टिक सी के थ्रू होते हुए जाएगा। और इनका जो दूसरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये होने वाला है टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन, और ये टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन फिर ये जो है कि कहाँ से शुरू होगा, तो रशिया से शुरू होगा और जाएगा टर्की तक। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।